बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको पीटीआई के शेर अफजल मरवत के हाथों नून लीगी अफनान उल्लाह की लाइव प्रोग्राम में होने वाली हकीकी चित्रोल पर मुक्का पहला मारा अफनान साहब को, जो उनकी कनपट्टी के करीब जो है जाके लगा। पहचान अपनी नई गाड़ी लेनी हो या उसको जावेद साहब से कोई दवा भी लेनी हो तो मुख्तलिफ सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। याद रहे, तबसरे करना सहाफ़ी सद्दीक जान पर आकर ख़त्म हो जाता है। अदालत में खड़ा हो तो लाइव स्ट्रीमिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अफनान उल्लाह खान की चित्रोल पर थप्पड़ों की तादाद, डायरेक्शन और शिद्दत के साथ साथ थप्पड़ों के मरकज़ की निशानदेही भी कर दी। ये क्लिप देखें। तो जैसे उन्होंने इमरान खान साहब को यहूदी कहा तो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो अपनी कुर्सी से उठ के और उन्होंने मुक्का पहला मारा अफनान साहब को, जो उनकी कनपट्टी के करीब जो है जाके लगा और लेफ्ट साइड पर। उसके बाद उन्होंने एक और थप्पड़ मारा उनको। शुरू में ज़ाहिर है ये होता है कि जब आपको थप्पड़ मारता है आपको समझ नहीं आती यार ये क्या हुआ है, उनको टाइम लगा संभलने में और फिर ज़ाहिर है वो भी उठे। उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर अटैक किया या जवाब दिया और ये एक दूसरे को मारने लगे। अफनान उल्लाह की चित्रोल को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया शदीद किस्म के तूफानी तबसरों की लपेट में है। अफनान उल्लाह की हालत और तबसरे देखने से पहले याद रखें, लाइव प्रोग्राम में गर्मा गर्मी दुनिया भर के टीवी चैनल्स पर होती है, लेकिन रेसलिंग सिर्फ पाकिस्तान में होती है। अफनान उल्लाह और शेर अफजल की ये लड़ाई जावेद चौधरी, अल मारूफ, माहिर अमराज मर्दाना, हकीम जावेद, किड़िक किड़िक किड़ी के एक प्रोग्राम में हुई। याद रहे, ये नून लीगी रहनुमाओं की रैंकिंग और तरक्की इनकी तरफ से दी जाने वाली गालियों की शिद्दत देखकर की जाती है। लेकिन नून लीगी रहनुमाओं के लिए परेशान कुन सूरत हाल ये है कि मरियम के करीब जगह बनाने के लिए गालियों से बढ़कर भी कुछ करना पड़ता है। जैसे बंदा एक आध दफा रंगे हाथों पकड़ा गया हो। तंजीम साजी अगर अमली तौर पर नहीं कर सकता तो कम अज कम तंजीम साजी का खुलासा उंगलियों की जुबान से बयान किया हो। जिस रहनुमा में ये सलाहियत ना हो, इसमें सियासत की जितनी मर्जी काबिलियत हो, गालियों के बगैर जितने मर्जी झूठ बोल ले, इसकी पोजीशन मलक अहमद खान वाली ही रहेगी। आला तलीम याफ्ता होने के बावजूद कराची से ताल्लुक रखने वाला अफनान उल्लाह खान भी अता तारड़ बनना चाहता था। शेर अफजल के सामने इमरान खान को गाली निकाल दी और फिर जो हुआ वो आप सद्दीक जान की जुबानी सुन ही चुके हैं, जिसके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला अभी तक जारी है। शेर अफजल ने कहा, अफनान ने इमरान खान को गाली दी। इसे ये नहीं पता था कि मैं सिर्फ इमरान खान का वकील नहीं हूँ, इनका मुरीद भी हूँ। मैं खुद को दी गई गाली तो बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन खान को दी गई गाली बर्दाश्त नहीं होती। उधर इसने इमरान खान को गाली दी, इधर मेरे हाथ ने जवाब दिया। इमरान खान को गाली दी, जो जिस तरह इसका बाप गालियां निकालता था इस तरह इन्होंने जो है, इनको इल्म नहीं था कि मैं खान के वकील के साथ साथ उनका मुरीद भी हूँ, तो लिहाजा गाली का मैंने जवाब दिया, जो पठान देते हैं गाली का जवाब। जबकि दूसरी तरफ नून लीगियों का मानना है कि शेर अफजल के थप्पड़ खाने के बाद अफनान उल्लाह खान शेर अफजल को धक्का देकर सीने के ऊपर बैठकर ताबड़तोड़ हमले करते रहे। अफनान साहब बता रहे हैं सोशल मीडिया पर वो ये है कि अफनान साहब ने बड़ा मारा शेर अफजल मरवत साहब को। तो दोनों का अपना अपना दावा है। मेरी नाम जाहिर ना करने की शर्त पर जो मालूमात मुझे मिली जावेद चौधरी साहब की टीम में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर से, जो एनी शाहिद हैं इसकी, जो एक इंडिपेंडेंट वर्जन है, उस बेचारे की मजबूरी है कि वो जावेद चौधरी साहब जो हैं उनके ज़ेरे अताब, हो सकता है उसको भी अपनी पहचान अपनी नई गाड़ी लेनी हो या उसको जावेद चौधरी साहब से कोई दवा भी लेनी हो, तो इसलिए मैं वो अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करना चाहता। और उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने, ये एनी शाहिद का बयान है, उनको मौका नहीं दिया और शेर अफजल मरवत साहब ने उनको ठीक ठाक धुना। और उसके बाद जब लोगों ने रोका है, इसी तरह का माहौल हुआ कि अफनान साहब निकल गए। इस पर इमरान अफजल राजा ने लड़ाई के स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए लिखा, पटवारियों के सुकून के लिए चंद मुसर्रत अमेज लम्हात फिलहाल गुजारा करें और इनकी लिटा कर मारने वाली कहानियां सुने, क्योंकि ये आपको सिर्फ कहानियां सुनाएंगे, उस बच्चे की तरह जो मार खा के घर में टार्जन वाले किस्से सुनाता है। जावेद चौधरी का किरदार देखे, अफनान उल्लाह बदतमीजी कर रहा था, बीच में टोक कर गालियां निकाल रहा था, लेकिन नून लीगी खानदानी हकीम बजाय अफनान उल्लाह को मना करने के उल्टा शेर अफजल को कह रहा था कि आप हार टाक ना करें। जावेद चौधरी की शैतानी सलाहियतों का जिक्र करते हुए मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, क्या ये महज इत्तेफाक है कि हर लड़ाई हाथापाई का मैदान जावेद चौधरी साहब का प्रोग्राम ही होता है। एक और प्रोग्राम भी था जहां जावेद चौधरी साहब एक बेबस रेफरी की मानिंद खड़े थे और प्रोग्राम में थप्पड़ मुक्के चल गए। एक सार्फ ने लिखा, जावेद चौधरी के पास मर्दाना कमजोरी के इलाज के नुस्खे के अलावा लड़ाइयाँ करवाने का भी नुस्खा है। जावेद चौधरी साहब के शो में इससे पहले मुख्तलिफ लोगों की लड़ाई हुई है और जावेद चौधरी साहब इस बात पे कमाल रखते हैं कि वो लड़ाते हैं। हमने फिरदौस आशिक अवान को उनके शो में कई बार लड़ते हुए देखा और बेतहाशा लड़ते हुए देखा। हमने फिरदौस आशिक अवान को गलत ज़बान इस्तेमाल करके लड़ते हुए देखा।
हाथापाई करके लड़ते हुए देखा। जावेद चौधरी साहब ने खुद लड़ाई की थी शाहजेब खानज़ादा साहब से, जावेद चौधरी साहब के शो में ये लड़ाई हो गई, इसके अलावा भी हुई हैं। तो जावेद चौधरी साहब जो हैं इस पर वो बड़ी ठीक ठाक किस्म की महारत रखते हैं, जो कोई कमाल की बात नहीं है। थप्पड़ों की गूंज इस कदर शदीद थी कि नून लीगी मरियम की कनीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। जैसे हिना परवेज भट्ट ने कहा, अफसोस कि शिद्दत पसंद जमात पीटीआई के लोग अब दलील की बात करने की बजाय टॉक शोज में शिद्दत का रास्ता इख्तियार करेंगे। इस पर एक सार्फ ने जवाब दिया, अगर आपकी दलील गाली है तो मेरी दलील शेर अफजल फार्मूला है। एक ने लिखा, इस जाहिल नुकरानी पटवारन को कोई बताए कि गालियां देना दलील नहीं है। मलिहा हाशमी ने अपने एक ट्वीट में लिखा, कोई जो भी कहे मैं तो गाली देने वाले को ही गलत कहूंगी। कोई मेरे सामने भी इमरान खान को गाली देता तो शायद मेरा भी यही रद्द-ए-अमल होता। इमरान खान इस कौम का मोहसिन है। ये हरकत तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है कि जिन लोगों ने आज तक पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए एक काम भी नहीं किया, वो अब उठकर इमरान खान को गालियां दें। नून लीग के लीडरों में से गाली निकाल दी जाए तो बाकी काबिलियत ये बचती है। इरशाद भट्टी का ट्वीट देखें, लिखा नवाज शरीफ के मुआशी पहलवान, शहबाज शरीफ के ओपनर बैट्समैन और खुद साख्ता बाबा मईशत इसहाक डार की माशी सलाहियतों की एक झलक देखें। किबला इसहाक डार ने मोटरवे बनाने के लिए कर्ज लिया, ये कर्ज उतारने के लिए मजीद कर्ज लिया, फिर ये मजीद कर्ज उतारने के लिए मोटरवे गिरवी रखवा दिया। क्यों, कैसा है? रिसेंटली आपके जलसों में आपने इमरान खान साहब के लिए नशाई का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पता तो सबको है, मुझे पहले भी पता था। आपके पास कोई सबूत है? ड्रग एडिक्ट के मेरे पास सबूत क्या, पूरी दुनिया को पता है भाई। मुझे नहीं पता सीरियस। और अभी जब लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो शख्स नशा करता है उसको क्या कहते हैं? फिर इन्होंने खान साहब के यूरिन और ब्लड के टेस्ट लिए हैं ताकि इनसे जो है हम ड्रग एडिक्शन का हमें कोई सैंपल मिले, कोई नतीजा मखज कर सके। अब ड्रग इस तरह है कि चर्च जो है वो 3 माह तक ब्लड में रिफ्लेक्ट होती है, कोकेन जो है वो 9 माह तक ब्लड में रिफ्लेक्ट होती है। अगर 3 माह कबल भी आपने ली हो तो वो रिफ्लेक्ट होती है। तो जब ये ड्रग एनालिसिस के लिए ये लेबॉर्ट्री गए तो लेबॉर्ट्री से, और ये भी मैं बता दूं कि इन्होंने एनालिसिस जब करवाए ना तो वो भी किसी जेली नाम से करवाए, और नतीजा जब आया तो उसमें पता चला कि जी 9 महीने में कोई ड्रग यूज नहीं हुआ है। और फिर तो खान ने 50 से ज्यादा अयाम गुजारे, तो वो मफरूजा, वो इल्ज़ाम, वो जो बोहतान था वो गलत साबित हुआ। सबसे ज्यादा दुख जो है उनको इस चीज का है कि जी क्योंकि ड्रग एडिक्ट जो है वो टूट जाता है, वो उसके बस में नहीं होता है। मुखालिफ इमरान खान जो है उनके बारे में और भी मशहूर कर दिया, वो तो ये नशा करते हैं, ये करते हैं, सब हवा में उड़ गई बातें। यही तो मैं कह रहा हूँ, खामखा की थियरियां घड़ी गई थी। मैं पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये करम है तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।